नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है हमें हमारे सब्सक्राइबर ओम प्रकाश जी ने भेजी है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। यह घटना उनके साथ घटी थी और उन्होंने इसे हमारे साथ साझा किया है। इस घटना ने उनकी जिंदगी में एक गहरा असर छोड़ा और इसे सुनकर आपका भी खून जम जाएगा। तो सुनिए ओम प्रकाश जी की आप बीती उन्हीं के शब्दों में। मैं ओम प्रकाश एक छोटे से गांव में रहता हूँ। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर गांव देहातों में जाना पड़ता है। कई बार मैं कई दूर दराज के इलाकों में भी जाता हूँ, जहाँ सन्नाटा और वीरानी होती है। लेकिन जो घटना मेरे साथ कालागढ़ गांव में हुई, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ साल पहले की बात है। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कालागढ़ नाम के गांव के बारे में बताया। उसने कहा कि ये गांव एक समय बहुत खुशहाल था, लेकिन अब ये पूरी तरह वीरान हो चुका है। लोग वहां से भाग गए हैं और गांव के बारे में अफवाहें हैं कि वहां भूत प्रेतों का साया है। मैं इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने सोचा कि एक रात उस गांव में रहकर देखता हूँ। मैंने अपने बैग में जरूरी सामान रखा और कालागढ़ गांव की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, एक मिनट रुको। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्यारे हाथों से कमेंट करें। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जानता हूँ आप अवश्य लाइक एंड कमेंट जरूर करोगे। सोचो मत यार, कर दो अपना भाई समझकर। चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वहां पहुंचकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वहां जीवन ही नहीं बचा था। चारों ओर सिर्फ टूटे फूटे घर थे, सूखा हुआ कुआं और एक पुराना मंदिर। हर जगह सन्नाटा और वीरानी फैली हुई थी। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया और गांव के एक पुराने मकान में रात बिताने का फैसला किया। मकान बहुत ही उजाड़ था, जैसे वहां वर्षों से कोई नहीं आया हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। मैंने अपना बैग एक कोने में रखा और बैठ गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने सोचा शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है। रात गहरी हो चली थी। बाहर हवा तेज चलने लगी और हल्की सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कदमों की आवाज हो। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन तभी मैंने दरवाजे के पास कुछ हलचल सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो देखा उसने मेरी रूह को हिला दिया। कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा उन बालों से ढका हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। जैसे ही मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, वो औरत अचानक गायब हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, लेकिन मैं बहुत डर चुका था। मैंने सोचा शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, इसलिए मैं वापस उस मकान के अंदर चला गया। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मेरा डर बढ़ने लगा था। तभी मुझे घर के अंदर किसी के कदमों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरे और करीब आती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने टॉर्च उठाई और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। मैं कांपने लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहां वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरे को बालों से ढके हुए। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था और फिर अचानक वो औरत जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मेरी टॉर्च गिर गई और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे मैंने खुद को उठाया और बिना पीछे देखे मकान से बाहर भागा। मैं पूरे गांव से तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकल गया। उस रात मैं कैसे बचा, क्या आज भी मेरे लिए एक सवाल है। उस रात के बाद मैंने कभी उस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मैंने सुना है कि अब भी वहाँ जो कोई भी रात बिताने जाता है वो कभी सही सलामत वापस नहीं आता। कालागढ़ आज भी भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी ओम प्रकाश जी की सच्ची घटना। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी किसी ऐसी भयानक घटना से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।